आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह इंस्पायर चैनल में। आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं पाप से बचने के लिए ये वचन पढ़ें, आपका पाप क्षमा हो जाएगा। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन अपने जीवन में पाप गलती से कर बैठते हैं या जानबूझकर करते हैं, तो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है इन वचनों को विश्वास के साथ आप पढ़ें। प्रभु कहता है कि आपका पाप क्षमा हो जाएगा और आप अपने जीवन में पापी से धर्मी बन जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, इफिसियों की पुस्तक अध्याय 4 से 32 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, और एक दूसरे पर कृपा और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह में तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, और एक दूसरे पर कृपा और करुणामय हो जाओ, यानी कि एक दूसरे की गलती को माफ करो, एक दूसरे पर दया करो। और जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह ने हमारे अपराधों को क्षमा किया है, वैसे ही हम भी एक दूसरों के अपराधों को क्षमा करें। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे जीवन से सभी अपराधों को क्षमा कर दिया जाएगा। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, मत्ती की पुस्तक अध्याय 6 से 14 और 15 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराधों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराधों को क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराधों को नहीं क्षमा करेगा। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 1 से 9 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हम हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने, और वह विश्वास योग्य और धर्मी धर्मी है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी ठहराएगा। और हम अपने जीवन में कितने भी बड़े पापी हों, परमेश्वर कहता है कि तुम शुद्ध हो जाओगे, तुम अधर्म से तुम विश्वास योग्य बन जाओगे। और प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारे जीवन से जितने भी पाप होंगे, जितने भी आपने अधर्म किए हैं, प्रभु के वचन पे आपने अपने जीवन को नहीं चला है, और अगर आप अपने जीवन में पश्चाताप कर लें और परमेश्वर से कहें कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैंने जो भी गलती की है वो जाने अनजाने में की है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे जीवन से जितनी भी गलतियां हुई हैं उन सब चीज़ों को माफ़ कर दे, तो प्रभु आपके जीवन में माफ़ कर देगा, और आप अपने जीवन में विश्वास योग्य और धर्मी ठहराए जाएंगे। और आप अपने जीवन में जितने भी पापों को किया है वो पाप परमेश्वर क्षमा कर देगा। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, मरकुस की पुस्तक अध्याय 11 से 25 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, और जब तू कभी खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध आए तो उसे क्षमा करो, इसलिए कि स्वर्गीय पिता ने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, और जब तू कभी भी खड़े होकर प्रार्थना कर रहा है, तभी तुझे याद आए कि मुझे किसी ने मारा है या उसने मेरा विरोध किया है, यानी कि आपके मन में बहुत सारी ऐसी बातें अगर आए, कुछ विरोधी बात आए, तो उसे क्षमा कर देना। इसलिए कि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, स्वर्गीय पिता इस बात को कहता है कि जैसे मैंने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी किसी और के अपराधों को क्षमा कर दे। और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, तब तू एक मसीही जीवन ठहराया जाएगा।
और दोस्तों दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, मरकुस की पुस्तक अध्याय 11 से 26 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, और यदि तू क्षमा ना करे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा सर्वशक्तिमान पिता कहता है जो स्वर्ग में है, उसने तुम्हारे अपराधों को नहीं क्षमा करेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, हम किसी और के अपराधों को क्षमा करेंगे तभी हमारा स्वर्गीय पिता हमारे अपराधों को क्षमा करेगा, और तभी हम अपने जीवन में एक धर्मी ठहराए जाएंगे। और दोस्तों दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, कुलुसियों की पुस्तक अध्याय 3 से 13 में लिखा हुआ है, और यदि किसी को दोष, यानी यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरों की सह लो और एक दूसरों के अपराध क्षमा करो, जैसे कि प्रभु ने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही क्षमा कर दो। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यदि किसी को किसी पर दोष देने को यानी कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो, तो जैसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमारे अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही क्षमा करो। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं दोस्तों।